नमस्कार। आज हम गणित विषय का एक टॉपिक त्रिकोणमिति की शुरुआत करते हैं। त्रिकोणमिति क्लास 9th, 10th, 11th, 12th और कंप्यूटेशन इन सब में इसका प्रयोग होता है। त्रिकोणमिति से हर एक को डर लगता है, लेकिन हम बेसिक से प्रारंभ करेंगे और समझते जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, सिंपल लगेगी। तो आइए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के अंदर हम त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। और त्रिकोणमिति में इस त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के मध्य जो संबंध होता है, जो रिलेशन होता है, उसके बारे में हम त्रिकोणमिति में अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति में त्रिभुजों की भुजाओं तथा कोणों के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो त्रिकोणमिति में त्रिभुजों में दो ही चीज़ें होती हैं, एक तो भुजा और दूसरी कोण। तो त्रिभुजों में भुजा और कोणों के मध्य क्या संबंध होता है, वो त्रिकोणमिति के अंदर पड़ते हैं। त्रिकोणमिति में जिस त्रिभुज का प्रयोग करते हैं वो होता है समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक शीर्ष कोण 90 डिग्री का होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B ये 90 डिग्री का कोण है। अब यहाँ समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं, इन तीनों भुजाओं के अलग अलग नाम होगा। समकोण त्रिभुज में जो कोण 90 डिग्री का है उसकी सम्मुख भुजा यानी सामने वाली भुजा जो सबसे बड़ी भुजा होती है, ये कर्ण कहलाती है। और दूसरा, यदि हम कोण C लेते हैं, यानी ये कोण C थीटा ले लेते हैं, तो जो ये तो कर्ण हो गई, इसके साथ में जो दूसरी भुजा होगी ये वाली भुजा आधार कहलाएगी। थीटा के साथ वाली भुजा आधार कहलाएगी और थीटा के सम्मुख भुजा यानी थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। ये लंब होगी। जैसे एक और त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज ABC। ये समकोण त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री का है।
इसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। और अब की बार हमने कोण ए लिया है, हमने कोण ए थीटा लिया है, तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी, ये वाली जो भुजा होगी, ये लंब कहलाएगी। और थीटा के साथ वाली जो भुजा होगी, ये आधार कहलाएगी। अब त्रिकोणमिति का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और वहाँ से हमें डर लगना शुरू होता है। तो ये जो साइन, कोस, टेन है, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इन भुजाओं के अनुपात है। इन भुजाओं के कितने अनुपात हो सकते हैं देखते हैं। एक तो इस भुजा की लंबाई और ये भुजा की लंबाई, एक अनुपात ये हो सकता है, एक इसका और इसका अनुपात हो सकता है, एक इसका हो सकता है। तो इस तरह 6 अनुपात बनते हैं। 3 भुजाएं हैं और 6 अनुपात बनते हैं। उन 6 के अलग अलग नाम दिए हैं, उन्हें ही हम साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा कहते हैं। इसके लिए जैसे अपन एक देख लेते हैं साइन थीटा को। यदि हमने ये भुजा ले ली लंब बट्टा ये वाली भुजा ले ली कर्ण, तो जो ये वाला अनुपात होता है ये साइन कहलाता है। और यदि कोण थीटा है तो ये साइन थीटा कहलाएगा। और यदि हमने ये वाली भुजा ले ली आधार और ये वाली भुजा ले ली कर्ण, तो जो ये आधार बट्टा कर्ण है, ये वाला जो अनुपात है वो कोस कहलाएगा। इसको हम एक फॉर्मूले से समझते हैं। फॉर्मूला है लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का। इसमें हम लिखेंगे L का मतलब होता है लंब, A का मतलब होता है आधार, L का मतलब होता है लंब, K का मतलब होता है कर्ण और A का मतलब होता है आधार। L के ऊपर लिखेंगे साइन थीटा, यहाँ पे A के ऊपर लिखेंगे कोस थीटा, L के ऊपर लिखेंगे टेन थीटा, K के नीचे लिखेंगे कोसेक थीटा, कोस के नीचे लिखेंगे सेक थीटा और टेन के नीचे लिखेंगे कॉट थीटा। आप यहाँ तक उतारिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा अपनी नोटबुक में। अभी मैं इसको साफ कर देता हूँ। ये लाल बट्टा जो कक्का है इसको मैं छोड़ देता हूँ। इसी से हम फॉर्मूला बनाते हैं। सबसे पहले ये साइन थीटा मैंने लिख दिया, साइन थीटा। L बोले तो मैंने बोला था लंब, त्रिभुज बना देता हूँ मैं यहाँ। ये समकोण त्रिभुज है, इसके सामने वाला कहलाता है कर्ण, ये वाली भुजा कहलाएगी कर्ण के। ये थीटा मान लेते हैं तो ये कहलाएगा आधार, क्योंकि थीटा के साथ वाला कहलाता है आधार A। और ये इसको मान लेते हैं, जो थीटा के सामने वाला होता है ये होता है लंब, इसको L। तो साइन थीटा होगा, कौन कौन सी भुजाओं का अनुपात होता है। साइन थीटा यहाँ लिखा L बोले तो लंब, यानी ये वाली भुजा एक तो लंब, बट्टा के ये वाली भुजा यानी कर्ण। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। दूसरा क्या है यहाँ कॉस थीटा, तो लिख दिया यहाँ पर कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा के नीचे क्या है A बोले तो आधार, ये वाली भुजा आधार, बट्टा के ये वाली भुजा, इसे हम क्या बोलेंगे कर्ण। नंबर 3 क्या है, कॉस हो गया टेन थीटा, टेन थीटा बराबर L बोले तो लंब बट्टा
ए बोले तो आधार, लाल बटा कक्का। नंबर 4 पे यहाँ पे कौन है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर कोसेक थीटा के पास में कौन है, के बोले तो कर्ण, तो ऊपर मैं क्या लिखूंगा, कर्ण बटा एल बोले तो लंब, के बटा एल ऐसे जा रहा है। अब ये सारे नीचे वाले ऐसे जाएंगे, ऊपर वाले ऐसे आए, नीचे वाले ऐसे जाएंगे, कर्ण बटा लंब। नंबर 5 सेक थीटा बराबर के बोले तो कर्ण बटा ए बोले तो आधार। देखो कॉस थीटा में क्या हुआ था, ये बटा ये, और सेक में क्या हो रहा है, ये बटा ये, हो कुछ नहीं रहा है, भुजाओं का अनुपात ही हो रहा है। नंबर 6 कोट थीटा, तो ये बटा ये यानी आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। यहाँ ये आप लाल बट्टा कक्का से एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर बिना देखे अपनी रफ कॉपी में भी नोट डाउन कीजिए। उम्मीद है आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो हमने अभी पढ़ा समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, और लाल बटा कक्का से जो साइन थीटा कोस थीटा इनके अनुपातों का अध्ययन किया। अब ध्यान से देखिए साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा देखो लाल बट्टा कक्का दोबारा देख लेते हैं स्पीड से, लाल बट्टा कक्का यहाँ पे क्या होता है साइन थीटा, यहाँ पे कोस थीटा, यहाँ पे टेन थीटा, यहाँ पे कोसेक थीटा, यहाँ पे सेक थीटा और यहाँ पे कॉट थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, वहीं कोसेक थीटा क्या होता है कर्ण बटा लंब। यानी कि हम यदि जैसे लंब बटा कर्ण है, इससे कर्ण बटा लंब लाना है तो क्या करेंगे, एक बटा यदि हमने लंब बटा कर्ण कर दिया तो ये कर्ण ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा, तो कर्ण बटा लंब आ गया। लंब बटा कर्ण में यदि इसको हमने बटा में एक के नीचे में कर दिया तो कर्ण बटा लंब आ गया, यानी वापस क्या प्राप्त हो गया, कोसेक प्राप्त हो गया। यानी साइन का उल्टा यानी विपरीत प्रतिलोम क्या होता है, एक बटा कोसेक थीटा। ये पहला फॉर्मूला। इसी तरह आप देखो ध्यान से नंबर 2, ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण है, वहीं सेक थीटा क्या होता है कर्ण बटा आधार, यानी कर्ण बटा आधार को एक बटा में करेंगे तो कर्ण ऊपर चला जाएगा, यानी कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं एक बटा सेक थीटा। नंबर 3, टेन थीटा क्या होता है लंब बटा आधार, और कोट थीटा क्या होता है आधार बटा लंब। यदि हमने एक बटा आधार बटा लंब किया तो लंब ऊपर चला जाएगा, वही टेन आ जाएगा, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा एक बटा कोट थीटा। नंबर 4, इसी तरह यदि हमें कोसेक थीटा ज्ञात करना है तो ये क्या होगा एक बटा साइन थीटा, और इसी तरह यदि हमें सेक थीटा ज्ञात करना है तो ये क्या किसका उल्टा होता है, किसका कोस थीटा का, तो ये क्या हो जाएगा एक बटा कोस थीटा। इसी तरह यदि हमें कॉट थीटा का उल्टा करना है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर एक बटा टेन थीटा। अब देखो ध्यान से, अब हम देखते हैं जैसे हमने क्या किया, साइन थीटा क्या होता है रफली देखते हैं, साइन थीटा क्या होता है, ये उतारना नहीं है रफली बता रहा हूँ। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, बट्टा कर देता हूँ मैं कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है,
कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पे लिख दिया आधार बटा कर्ण। अब इसको हल करते हैं तो क्या होगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब लंब बटा कर्ण का लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण का लंब बटा कर्ण। अब ये जो भाग में है इसको हम गुणा में भेजेंगे, इसको गुणा में भेजेंगे तो जो ये बटा में कर्ण है ये ऊपर चला जाएगा और जो आधार है ये नीचे आ जाएगा। ये रफली है। अब कर्ण से कर्ण कट गया, पीछे क्या बचा, लंब बटा आधार। पीछे क्या बचा, लंब बटा आधार। और लंब बटा आधार क्या होता है, लंब बटा आधार क्या होता है, लंब बटा आधार होता है टेन थीटा। तो साइन थीटा बटा कोस थीटा किसके बराबर आ गया, टेन थीटा के। दोबारा देख लो, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण को ऐसा का ऐसा रखा और ये जो भाग में था इसको जब गुणा में भेजा तो जो बट्टा में कर्ण था ये ऊपर चला जाएगा। बस इतना सा चेंज करना है, जो ही भाग वाला गुणा में जाता है तो संख्या पलट जाती है। तो कर्ण ऊपर आ गया, आधार नीचे, कर्ण से कर्ण कट गया, बचा लंब बटा आधार, यानी साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है टेन थीटा। तो सातवां पॉइंट है हमारा, सातवां पॉइंट है साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। इसी तरह आठवां पॉइंट है कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। इसको आप नोट डाउन कीजिए, इन 8 पॉइंट को नोट डाउन कीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एक क्वेश्चन देखते हैं। यदि देखो एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ए बी सी ये समकोण त्रिभुज है और ये वाला कोण थीटा दे रखा है। यदि इसमें हमें कर्ण दे दिया मान लो 5 सेंटीमीटर और आधार दे दिया हमें 3 सेंटीमीटर और लंब दे दिया 4 सेंटीमीटर। हमें पूछा है कि इसमें साइन थीटा कितना होगा कोमा टेन थीटा कितना होगा। तो साइन और टेन कुछ भी नहीं होते हैं, भुजाओं के अनुपात कैसे होते हैं इस क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा। तो इसका हल क्या होगा, साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। लंब थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। लंब कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 4 सेंटीमीटर बटा कर्ण, कर्ण कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ये आ गया 5 सेंटीमीटर। कर्ण 5 सेंटीमीटर कैसे होगा, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो यहाँ ये कोण 90 डिग्री है और ये कर्ण होगा और ये सबसे बड़ी भुजा भी होती है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, पीछे क्या बचा, पीछे बचा आपका 4/5। तो साइन थीटा कितना आ गया, साइन थीटा आ गया यहाँ पर 4/5। अब टेन थीटा आप बताओ, टेन थीटा आप बताओ कितना होगा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो टेन थीटा क्या होगा, लंब बटा आधार। लंब क्या होता है बताओ, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। आधार कितना होगा बताओ, आधार थीटा के साथ वाली भुजा आधार कहलाती है, तो ये कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, पीछे क्या बचा 4/3। तो ये इस क्वेश्चन का उत्तर है। तो टेन थीटा कुछ भी नहीं आया, क्या आया 4/3। 4 क्या था, 4 लंब थी और 3 क्या था आधार। तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात आया टेन थीटा। तो डरने की जरूरत नहीं है, साइन कॉस कुछ भी नहीं होते हैं, समकोण त्रिभुज में भुजाओं के ये अनुपात होते हैं और ये अनुपात 6 तरीके से बन सकते हैं और ये 6 तरीके आपके सामने हैं। एक तो लंब बटा कर्ण, एक कर्ण बटा लंब, ये बन गया। एक आधार बटा कर्ण, एक कर्ण बटा आधार, ये बन गया। एक लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, एक आधार बटा लंब, ये बन गया। और इन 6 अनुपातों के नाम दे दिए, साइन कॉस टेन, कोसेक सेक और कॉट।
इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लो। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, इसका मान कितना होता है, पहले हम रफली देखते हैं। इसको तो आपको लिखना है कॉपी में, इससे पहले रफली देखो इसको। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है आपका लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा की जगह हमने लिख दिया लंब बटा कर्ण, या आप इसको L बटा के भी लिख दो ताकि आपको दिखाई दे। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण बोले तो L बटा के, लेकिन यहाँ साइन थीटा तो है नहीं, यहाँ है स्क्वायर, तो क्या करेंगे हम L स्क्वायर बटा के स्क्वायर प्लस का प्लस। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि A बटा के, लेकिन हमारे यहाँ कॉस थीटा तो है नहीं, स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर। अब आप बीच में प्लस है और ये भिन्न बन रही है तो एलसीएम ही लेंगे, सीधी सी बात है। के स्क्वायर नीचे वाले बट्टा में जो होती है हरों का एलसीएम लिया जाता है, तो के स्क्वायर और के स्क्वायर का एलसीएम कितना आ जाएगा, के स्क्वायर। दोनों समान संख्या है तो एलसीएम भी समान ही होगा। के नीचे नीचे हम भाग देते हैं तो के स्क्वायर में के स्क्वायर का भाग दो कितनी बार जाएगा, समान संख्या में जो भाग जाता है वो एक बार जाता है। एक को एल स्क्वायर से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, एल स्क्वायर। बीच में निशान किसका है, प्लस का। के नीचे नीचे वालों में भाग देते हैं, के स्क्वायर में के स्क्वायर का भाग देंगे, समान संख्या है तो एक बार जाएगा। एक को ए स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर। एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय को याद करो, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, या कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कर्ण स्क्वायर, यानी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, के स्क्वायर। तो क्या होगा आगे, के स्क्वायर बट्टा के स्क्वायर। तो के स्क्वायर में के स्क्वायर का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। इसी तरह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक। ये फॉर्मूला है। अब यदि हमें इससे हम दो फॉर्मूले और बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दो, बराबर कॉस स्क्वायर थीटा को इधर भेज दो, एक का एक कॉस स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो यहाँ प्लस का है, इधर आएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ रखा, एक बार हम कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ रख लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ रखा, बराबर का बराबर और एक का एक। अब साइन स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर एक से दो फॉर्मूले और बन जाते हैं। एक बार साइन स्क्वायर को यहाँ रखो, कॉस को इधर भेज दिया तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और एक बार कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ रखा तो क्या हो गया, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको नोट डाउन कर लो आप। अब देखो, अब इसी फॉर्मूले से दो फॉर्मूले हम और बनाएंगे। इसमें हमें कोई किसी को भी रटने की जरूरत नहीं, ये एक कैसे आया ये आपको पता है। अब आगे एक फॉर्मूला बनाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। अब रफली देखो, उतारने की जरूरत नहीं है, अगला फॉर्मूला कैसे आता है इसके बारे में देखो। अब हम साइन स्क्वायर थीटा का भाग दे देते हैं इस पूरे में, इस पूरे फॉर्मूले में जो मेन फॉर्मूला हमारा आया था, इसमें पूरे में साइन स्क्वायर थीटा का भाग दे देते हैं। तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा। हम भाग किसका दे रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा का। तो साइन स्क्वायर लिखा ऊपर और इसमें साइन स्क्वायर थीटा का भाग दे दिया, प्लस का प्लस। कॉस स्क्वायर हमने लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें भी हम किसका भाग देंगे, साइन स्क्वायर थीटा का। भाग हमेशा समान संख्या का दिया जाता है, बराबर का बराबर, एक का एक। और इसमें भी किसका भाग देंगे, साइन स्क्वायर थीटा का। तो हमने इसमें पूरे में साइन स्क्वायर थीटा का भाग दे दिया। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया तो पीछे कितना बचा, एक, प्लस का प्लस। कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉस बटा साइन हमने पढ़ा था, फॉर्मूला याद करो 8वां, क्या पढ़ा था उसमें, क्या लिखा था, कॉस बटा साइन बराबर कॉट थीटा। तो ये आ गया कॉट थीटा।
बराबर 1/sin क्या होता है, 1/sin कोसेक थीटा, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, और स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, 1/sin का मतलब कोसेक थीटा और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो फॉर्मूला नंबर 10 क्या बना, 1 + cot स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इससे हम दो फॉर्मूले और बना सकते हैं। एक को हमने यहीं रखा, कोट को इधर भेज दिया तो कोस तो पहले इधर ही था प्लस ही रहेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा यहीं था प्लस में ही रहेगा, कोट इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो गया माइनस कोट स्क्वायर थीटा। इसी तरह हमने कोट स्क्वायर थीटा को यहीं रखा। अब बोलो किसको उधर भेजेंगे, कौन बचा, एक को उधर भेजा तो ये क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये फॉर्मूला बन गया हमारा 10वां। कैसे आया, इस फॉर्मूले में हमने साइन स्क्वायर थीटा का भाग दिया। अगला जो फॉर्मूला हम बनाएंगे 11वां वो कैसे बनाएंगे, इसी फॉर्मूले के अंदर हम कोस स्क्वायर थीटा का भाग देंगे। किसका भाग देंगे, कोस स्क्वायर थीटा का। तो यहाँ रफली देख लो कैसे भाग देते हैं। ये क्या है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1। अब इसके अंदर कोस स्क्वायर थीटा का भाग देते हैं, कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। साइन बटा कोस क्या होता है 10, साइन बटा कोस क्या होता है 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा tan थीटा और स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस कोस से कोस कट गया कितना बचा 1 बराबर 1/cos स्क्वायर क्या होता है, कोस किसका उल्टा होता है, देखो ध्यान से कोस होता है सेक का उल्टा, तो 1/cos यानी सेक थीटा, ऊपर जाएगा तो सेक थीटा और स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला नंबर 11वां आपका तैयार हो गया। तो इसको लिखते हैं यहाँ, क्या है फॉर्मूला, देखो ध्यान से 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर, एक मैंने इधर लिख दिया 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम दो फॉर्मूले और बना सकते हैं। एक को यहीं रखा बराबर सेक स्क्वायर बराबर में ही था सेक स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा -tan स्क्वायर थीटा। इसी तरह tan स्क्वायर थीटा को यहाँ रखा बराबर का बराबर सेक स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा और एक इधर आया तो किसका हो गया माइनस का। ये आपका फॉर्मूला 11वां, इसको आप नोट डाउन कीजिए। त्रिकोणमिति में जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो लगभग कवर हो चुके हैं। इससे बाहर क्वेश्चन जाता नहीं है, इन फॉर्मूलों के बाहर कोई क्वेश्चन जाता है नहीं। इन्हीं फॉर्मूलों से यदि एक आध कोई नया फॉर्मूला आता है तो वो इन्हीं फॉर्मूलों से निकलता है। अगली क्लास में हम इन फॉर्मूलों के आधार पर क्वेश्चन हल करेंगे। शुरू में आसान क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में कुछ टफ क्वेश्चन भी लेंगे। धन्यवाद।